पवित्र पवित्र भये भवेना पवित्र भये भवेना हरिजन बैठा रे हरि का गुणी गवेना हरिजन बैठा रे हरि का गुणी गवेना जय हो आज दिवस सखी जो बलियारा आज दिवस सखी जो बलियारा मारे घरे आया राजा राम जीरा प्यारा मारे घरे आया राजा राम जीरा प्यारा जय हो कथा करे और अर्थ विचारे कथा करे और अर्थ विचारे भाई अर्थ विचारे आपति रे औरा नहीं तारे आपति रे औरा नहीं तारे आज दिवस सखी जो बलियारा आज दिवस सखी जो बलियारा भाई जो बलियारा मारे घरे आया राजा राम जीरा प्यारा मारे घरे आया राजा राम जीरा प्यारा जय हो चरण पखारू करू में दंडोत और चरण पखारू भाई चरण पखारू तन मन धन रावण वारू तन मन धन रावण वारू आज दिवस सखी जो बलियारा आज दिवस सखी जो बलियारा मारे घरे आया राजा राम जीरा प्यारा मारे घरे आया राजा राम जीरा प्यारा कह रविदास मिले रे निज बंदा कह रविदास मिले रे निज बंदा मिले रे निज बंदा जन्म मरने का वो काट देवे फंदा जन्म मरने का वो काट देवे फंदा आज दिवस सखी जो बलियारा आज दिवस सखी जो बलियारा मारे घरे आया राजा राम जीरा प्यारा मारे घरे आया राजा राम जीरा प्यारा रे
बोले ठाकुर जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो आज नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य ने ले परा और हरिद्वार रे मायने आनंद नाम रोज को तट हो, आनंद नाम रोज को वन हो, भी वन में पधार्या। और नारद जी महाराज बड़ा बड़ा संत हा, महात्मा हा, महापुरुष हा, सबने जा पर निमंत्रण दियो कि ब्रह्मा जी ना चारों मानस पुत्र सनत कुमार भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तो आप सभी महापुरुष सभी संत आनंद नाम रोज को तट है हरिद्वार रे मायने भी तट पर पधारो और भागवत कथा रो रसमान करो। तो बद्री का आश्रम हो, चारों भाई सनत कुमार आज महाराज हरिद्वार क्षेत्र में पधार्या और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन यमुना रे किनारो वहां पर और सुंदर आसन लगायो, चारों सनत कुमारा ने विराजमान करया और भक्ति बड़ी सुंदर चारों सनत कुमारा की पूजा करी। नारद जी खुद आज महाराज यजमान बन गया और भक्ति ज्ञान वैराग्य ने समीप बिठा लिया। अब नारद जी बार बार महाराज संत कुमारा प्रश्न करे और सनत कुमार हर प्रश्न रो उत्तर देवे। नारद जी क्यों महाराज थे जी किया 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा रसमान करा हो, श्रवण करा हो, आ भागवत काई फल देवे। तो सनत कुमार चारों के आ कल्प तरु है। हे नारद ई भागवत रे नीचे ई भागवत रे समीप पेट परो और जो भक्त जिके भाव ही भागवत में रटन करे सुने मन में जो भी कामना हुए तो भागवत ये भी कामना ने पूर्ण करे। तो नारद जी क्यों महाराज आ भागवत काई देवे, क्यों धन चाहिए तो धन देवे, पुत्र चाहिए तो पुत्र देवे और मुक्ति चाहिए तो मुक्ति देवे। हे नारद आ भागवत कल्प तरु समान है, नीचे बैठ जो कामना करे हर कामना है जिसकी पूर्ण हो जाए। तो क्यों महाराज आ नारद जी कहे आ भागवत किने सुलभ है, कोई इन पापी सुन सके है या धर्मी सुन सके। तो सनत कुमार चारों भाई कहे आ भागवत वो ही सुन सके जिके ऊपर नारायण री अनुग्रह कृपा हुए, जिके ऊपर नारायण की पूर्ण कृपा हुए वो ही ई भागवत ने सुन सके, अन्यत्र इन सुन कौन सके। तो क्यों महाराज ई भागवत ने धर्मी सुन सके, पापी भी सुन सके, क्यों इन्हें कोई भी सुन सके। जिके ऊपर भगवान की कृपा हुई अब वो चाहे पापी हुए या धर्मी हुए भी उनकी मतलब को नहीं हुए, भगवान अगर कृपा कर दे ही तो बिना भागवत सुलभ हो जाए। तो क्यों महाराज आ मुक्ति देवे। नारद जी बीच में पूछो महाराज आ कोई जीवता फिरे जी का नहीं देवे या संसार छोड़ चलियो जावे बिने भी आ मुक्ति देवे। नारद जी ने विश्वास कौन हो, नारद जी सोचो रे सनत कुमार ने बात के वहां की भक्ति रा बेटा मूर्छित है और आने क्या ए जी का ना तो बोले ना महाराज चल रहे। तो क्यों ना ये चारों संत गुस्सो कर ले, रीस कर ले। इन खातर नारद जी दूसरी बात रे द्वारा बार बार पूछ रिया है क्यों महाराज आ थाने जी का मैं बैठा जी का नहीं मुक्ति देवे या कोई संसार में आप और चलियो गयो बिने भी मुक्ति दे सके। भी समय सनत कुमार आख्यो हे नारद आ भागवत कथा है जिकी जीवता ने भी मुक्ति देवे और जो संसार छोड़ चलो जावे और बीरे नाम ही कोई भागवत करवा दे तो आप इन्हें भी मुक्ति दे दे, इन्हें भी मोक्ष पद दे देवे। बीच में नारद जी हंसन ला गया। नारद जी क्यों महाराज थे बाता क्यों ब्रह्मा जी आ पुत्र हो माननी पड़े, लेकिन इसी बाता महाराज मने कौन। तो भी समय सनत कुमारा ने मन में विचार आयो क्यों नारद जी ने अजय संदेह है, नारद जी ने पूर्ण विश्वास को नहीं भागवत माथे। तो नारद जी ने चारों भाई सनत कुमार मिल पड़ा
और नारद ने एक पूर्व चरित्र सुनावे। क्यों नारद, थारो जी को मन में वो भ्रम प्रकट हुई है, मन में जी की चिंता प्रकट हुई है, इस चिंता ने दूर करने खातिर मैं तने एक पुरानो इतिहास सुनाऊं। तो बीच में नारद जी क्यों महाराज सुना दो, कोई सुन ले। तो चारों भाई सनत कुमारा क्यों, हे नारद, पूर्व काल में तुंगभद्रा नाम री एक नदी ही और बीरे किनारे एक उत्तम नाम रो ग्राम बसड़ो, महानगर। पहला बड़ा बड़ा नगर होता वे नदी के किनारे होता, जल रे समीप होता, क्योंकि जल का नहीं वासो होता। तो तुंगभद्रा नाम री जी की नदी ही बीरे किनारे एक उत्तम नाम रो महानगर। और भी नगर रे मायने एक आत्मदेव नाम रा ब्राह्मण रे होता, और आत्मदेव रे एक पत्नी जिकी रो नाम हो धुंधली। तो नारद जी महाराज कह रिया है, तो महाराज इस चरित्र माने कहीं फल मिले। तो सनत कुमारा क्यों आ कथा तो ध्यान सुन नारद, ओ कहीं है भागवत जी रो मातम्य है। मातम्य रमाई ने एक बड़ी सुंदर कथा है जिकी आपा सुनिया कि तुंगभद्रा नाम री नदी और वीर किनारे एक गांव बसोड़ो उत्तम, और भी गांव रे मायने एक ब्राह्मण रेवता जिका रो नाम हो आत्मदेव जी महाराज। और आत्मदेव जी बड़ा भोला, बड़ा सीधा और भगवान रा बड़ा भक्त। आत्मदेव जी नगर रे मायने पुरोहित्यो कर्म करता, ब्राह्मण रो कर्म करता, पूजा पाठ करता, भगवान की सेवा करता। आत्मदेव जी के सब कुछ हो, लेकिन एक चीज री कमी है। आत्मदेव जी रे पत्नी भी ही, ज्ञान भी हो, धन भी हो, लेकिन आत्मदेव जी रे पुत्र को नहीं। और चार चीज महाराज पूर्व कर्म मिले, और वार्ध कर्म अच्छा करोड़ा हुए तो ही पुत्र, विद्या और धन लक्ष्मी मिल सके। आपने अगर चार चीज की प्राप्ति करनी हुए तो बे अपना पूर्व कर्म करोड़ा है तो ही मिल सके। भी में सब पहला पुत्र, विद्या, धन और लक्ष्मी। लक्ष्मी पत्नी रो नाम। अगर अपना प्रारब्ध अच्छा है तो ही संसार में अपने पुत्र प्राप्त हुई, और अपना प्रारब्ध अच्छा करोड़ा तो ही अपने ज्ञान मिली, और प्रारब्ध अच्छा करोड़ा है तो भी धन मिली, और प्रारब्ध अच्छा करोड़ा हुई पूर्व जन्म में तो ही आपने अठ पत्नी मिली। तो ये चार चीज है जी प्रारब्ध के अनुसार चले। तो आत्मदेव जी के सब कुछ हो, पत्नी भी ही, धन भी हो, ज्ञान भी हो, लेकिन एक कमी ही वो हो, बा कमी ही के बारे पुत्र को नहीं हो। और पुत्र नहीं हुए तो वो जीव आपरे पिता ने मुख भी कौन दिखा सके। अपने कोई कमी है तो मतलब आप कुछ करियो जल्दी तो कमी है, दूसरे ना अपन दोष कौन दे सके। तो आत्मदेव जी मन में विचार करियो रे, आपने पुत्र को नहीं तो अपना कोई पूर्व जन्म में गलत कर्म करोड़ा है, नीच कर्म करोड़ा है, इन खातरी तो भगवान आपने पुत्र कौन दियो। तो आत्मदेव जी की कोई बात को नहीं, लेकिन आत्मदेव जी एक बार एक घर में गाय ले रहे हैं। अब जब गाय लाया तो फिर ला रहे एक बछड़ो, छोटो बछड़ो, प्याउड़ी गाय ली, गाय रे दूध दियो। 1 वर्ष गाय ने दूध ली, लेकिन 12 महीना व्यतीत होने के बाद में गाय दोबारे ना तो गर्भ धारण करियो और ना ही महाराज बछड़े ने जन्म दिया। आत्मदेव जी 1 लाया, 2 लाया, 3 लाया, 4 लाया, 5 गायें चेंज कर ली, लेकिन लावे जब तो वीर पीछे बछड़ो आवे, लेकिन दोबारे वीर बछड़ो नहीं। आत्मदेव जी क्यों आपने खूंटे में ईशो कई दोष है कि आपने पुत्र को नहीं हो तो आपनो कर्म करोड़ो, लेकिन आपा जी की घर में गाय लावा, बाबी बछड़े ने जन्म कौन देवे, तो कोई कर्म तो गलत उड़ो है। अरे अब महाराज बुद्धि आत्मदेव जी थोड़ी थोड़ी घूमन लागी। आत्मदेव जी मन में विचार करियो रे, आपा भगवान की इति पूजा करा, इता पाठ करा, इता दिया अगरबत्ती मिंद्र देवरा
सब करा, लेकिन भी भगवान ही तो बड़ो संसार बनायो और मन एक पुत्र को दियो। अब आत्मदेव जी ने मन में लालच जाग गयो, लोभ हो गयो कि मैं भगवान की पूजा करी, मैं भगवान रे दियो करियो, अगरबत्ती करी, धूप करियो, जोत करी, तो भगवान मन पुत्र क्यों कौन दियो। आपा भी महाराज संसारी मतलब भी। पहली बात तो ठाकुर जी ने मंदिर जावा को, और जे चलिया जावा आपा मंदिर तो लिस्ट जहाँ दुकान में सामान वाली ले जावाना, बिया मिंदर में सागे ले जावा, और मिंदर री पेड़िया चढ़ा नहीं जन चलू करा भगवान आ चीज मारे होनी चाहिए, आज मारे होनी चाहिए, आ मारे होनी चाहिए, मैं थारे मिंदर आया, भगवान रे मिंदर जा परा और आपा भगवान मांगनो शुरू करा। अब जी के भगवान ने ध्यान है कि एक एक सांस मन देनो है, भगवान एक सांस बारे काट लेते हैं, अपने जीवन लीला समाप्त हो जाए। जब वो सांस सांस री पूर्ति करे तो अपना प्रारंभ में जिका कर्म करोड़ा है मेरी वो पूर्ति करे, चाहे अपना अच्छा करोड़ा वो और चाहे बुरा करोड़ा। आपा भगवान ने जा रहे प्रभु थारे मिंदर आवा, तू गाड़ी दे, घोड़ो दे, बेटे ने नौकरी लगा दे, बीननी रे पोतो रे पड़ पोतो। महाराज इया मांगा जा कोई 5-7 हजार वर्ष रहे, लेकिन आज आत्मदेव जी दुखी हो गया रे, मैं भगवान री सेवा करूं, पूजा करूं, आराधना करूं, लेकिन भगवान मन एक पुत्र कौन दियो। तो आत्मदेव जी मन में संकल्प कर लियो कि क्यों ना मैं इस शरीर रो त्याग कर दूं। अब जी की आत्मदेव जी की पत्नी है ना, मेरा नाम हो धुंधली, धुंधली रो मतलब आगे की नहीं दी, अंधारे में की दिखेगी। तो आज मेरे मायने कुछ गुण नाम रहा है, कुछ गुण नाम रहा है। बूढ़िया कहता नाम का नाम तो जन महाराज सीताराम, राम गोपाल, जगदीश, राजा राम, घनश्याम, राधेश्याम, ताकि बीरमा जी का गुण और मेरा चरित्र है वह भगवान जी सा। अरे अबार महाराज नई जनरेशन आई है, नुआ नुआ नाम निकाले, अब नामारो कोई अर्थ को नहीं, लेकिन महाराज देखा देखी कर दे। तो धुंधली रो नाम होना तो विषय बीरमा गुण। धुंधली रो मतलब ना तो बा कोई पति ने की समझती, अरे महाराज ना कोई और भी जीवन में आचरण। पत्नी बन रही, लेकिन पत्नी रो एक भी सुख आत्मदेव जी ने मन दियो, कदे हाथ रोटी बना रहा आत्मदेव जी ने मन जिमाया ना, तो बन पति व्रत रो धर्म रो कोई पालन करियो। पत्नी रो धर्म है कि पति पहला कोई ग्रास नहीं ले, एक कवो भी नहीं खाओ। एक चीज बताऊं कि माता बिना है ना, मनुष्य जीवन में मैंने माता बिना जुड़ी मिले ना, तो पूर्व जन्म में कुछ कर्म गलत करोड़ा, स्त्री बने ना तो कुछ पाप करने रे खातिर बा स्त्री बने। स्त्री बनने रे बाद बड़ो महाराज कष्ट भोगना पड़े, और ई कष्ट रे महीने बिने पिता रे घरे जन्म ले परो और घर रो त्याग करना पड़े। जिके घर में बा जन्म लेवे और 15-20 वर्ष रेवे बाद में भी घर में बिने छोड़ना पड़े, और जिके घर में जावे भी घर में महाराज बिने स्वर्ग बनाने की कोशिश करे। माता पिता ने अनेक पीड़ा हुए, अब पुत्र संतान जन्म में कितनी कष्ट हुआ, हजारों बिछोर कष्ट हुए ना, वो सहन करना पड़े। और आपा महाराज एक ईंट बाटो, ईंट या बाटो कोई पेट में तो रख सका, 9 महीना तक संतान ने पेट में रखे, पीड़ा और कष्ट ने भी सहन करे। लेकिन भगवान दयालु, हाँ तो क्यों आप ये तो कष्ट सहन करो, तो मैं आपने एक उपाधि दूं, एक नाम दूं, और वो नाम है मां। क्यों मां जी केरी बन जेवे, आदमी बन करो बाप रो कर्ज चुका सके, लेकिन मां रो फर्ज कौन चुका सके। बाप रो कर्ज के चुकावे के जद वंश री लाज राख लेवे और आगे वंश ने प्रारंभ कर देवे,
वंश माते कलंक नहीं लागन देवे तो वो आप रे पिता रे कर्ज मुक्त है, लेकिन मारे कर्ज कदे वो मुक्त नहीं हो सके। इस खातर भगवान माता पिता ने मारी उपाधि दी ताकि थारो मान और सम्मान बने रहे, लेकिन कष्ट तो भोगनो ही पड़े। तो धुंधली जी की अब मां बने जन बच्चे रो पालन किन प्रकार करनो, पति री महाराज सेवा किन प्रकार करनी। ए अगर आप नियम पालन करा तो आप ई जीवन छूट पड़ा और आगे अच्छी योनि में चले जाओ। 84 लाख योनिया है जिके महीने 4 लाख मनुष्य की योनि है। अब कान एक ही मिनक जमारो मिले, 4 लाख बार मिनक जमारो मिले। अब कने तो महाराज योनि भी अलग अलग है। अब कई संसार में ईसा जी है जिका ने दोनों नेत्र को दी, कई ईसा जी का ने दोनों हाथ को दी, कहीं रे पग को दी, कहीं रे कान को दी। तो बह योनिया क्योंकि बच्चियां ज्या पाप उतरे बिया बिया वो महाराज खोड़ियो चाहिए। और अंतिम योनि है जी की महाराज स्वस्थ शरीर मिले, उच्च कुल में जन्म मिले और बी कुल में जन्म ले पर और भगवान रो भजन कर ले, बी योनि में जन्म ले पर और भजन कर ले तो बी मुक्ति। तो आज धुंधली जी की ना तो पति की सेवा करती और ना ही बा महाराज कोई पालन करती, फिर नियम की कोनी। तो आत्मदेव जी आप रखियो हे धुंधली अब मैं जा पर और भगवान रो भजन करूं। धुंधली क्यों महाराज आज जाऊं तो बाहर जाऊं, घड़ी ने जाऊं तो अभी चले जाओ, अगर थे काल जाऊं नाला हो भक्ति में तो आज चले जाओ, और बाहर जाऊं नाला हो तो भरवा नहीं हुजू थाने कोई नहीं रो। अब जी की पत्नी महाराज पति ने घरों बारे जाने राजी हुए, बा कदी पति वर्ता को पति ने जी की कहे कि थे बारे चले जाओ घरों तो बा कदी पति वर्ता को। तो आज धुंधली ने महाराज आत्मदेव जी क्यों हे धुंधली मैं जार भगवान रो भजन करूं। आत्मदेव जी घर रो त्याग कर वन में जा पड़ा और पेड़ रे नीचे बैठा बैठा विचार करियो रे आपा भगवान री इतनी सेवा करी इतो भजन करियो, लेकिन भगवान आपा ने एक पुत्र कौन दियो, क्यों ना आपा इस शरीर रो ही त्याग कर देवा। अब मन में महाराज बुद्धि विपरीत तो आदमी बजे उदास माई ख्याल सोचे, विपरीत बुद्धि विनाश काले, आदमी की बुद्धि विपरीत हो तो भी विनाश है। अब आत्मदेव जी भी वन रे माई ने सोचो रे ई शरीर रो त्याग कर दूं भी समय, बट एक संत पधारिया। संत आर आत्मदेव जी ने क्यों हे आत्मदेव जी हे ब्राह्मण थारा जी का आभूषण है, जनेऊ धारण करोड़ी है, सिका है, स्वस्ति तिलक थारे लगावड़ो है और पीतांबरी पेरुड़ी है, ये चीजा मन तू लाग रही है कि तू उच्च कुल रो कोई ब्राह्मण कोई वैष्णव है और तू इतने उच्च कुल में जन्म ले परो और तू इस शरीर रो क्यों त्याग कर दियो है। अगर महाराज जी को इस शरीर ने त्यागे ना वो सब मोटो पापी है, जिको आत्महत्या करे तो समझ लेना यूं मोटो कोई पापी को। तो वे संतार आत्मदेव ने क्यों है आत्मदेव तू ब्राह्मण कुल में जन्म लियो है, अरे ब्राह्मण तो महाराज पूजनीय है, ब्राह्मण ज्ञानी है, ब्राह्मण तो संसार में दुखी जीवा ने सुखी करे माने मार्ग बतावे कि थे ओ कर्म करो जी क्यों थे सुखी हो जाओ। और वे संत क्यों रे आत्मदेव ब्राह्मण कभी लालच या लोभ कौन करे। भी समय आत्मदेव जी संतान पग पकड़ लिया क्यों महाराज मैं इसो काई लोभ कर लियो जिको थे मन को, तो क्यों ते कुछ ना कुछ लोभ करियो है, अरे भी लोभ री पूर्ति नहीं हुई जन तू आज आत्महत्या कर रही हो। क्यों महाराज हमारे लोभ की कोई जरूरत ही कोई मन में की लोभ है ही कौन। आत्मदेव जी क्यों महाराज मारे तो कोई मन में लोभ को नहीं, तो क्यों तू आत्महत्या क्यों कर रही हो, इस शरीर को त्याग क्यों कर रही है। बीच में आत्मदेव जी क्यों मारे महाराज पुत्र को नहीं खातर में आत्महत्या कर रही हो। तो बीच में संतान क्यों ओ थारे लोभ ही तो है,
वो लालची तो है कहते हैं हमारे थारे पुत्र को नहीं। तो बे संता बड़ो सुंदर ज्ञान दियो है आत्मदेव जी, पुत्र मिलनो भगवान री कृपा हुए, पूर्व जन्म राजा कर्म करोड़ा हुए तो ही पुत्र मिल सके, अन्यत्र पुत्र कौन मिले। तो संता अपनी दिव्य दृष्टि योग माया द्वारा आत्मदेव रो जीवन देखियो तो 7 जन्म तक भी बेटे रो सुख को नहीं। आत्मदेव जी ने कहा, आत्मदेव जी थे पुत्र लोभ छोड़ दो, कोई दूसरी चीज पकड़ लो, क्योंकि पुत्र लोभ राखो तो थारी दुर्गति हो जाएगी। तो आज आत्मदेव जी संताना पग पकड़ लिया, क्यों हे संतान थे आशीर्वाद दो कि मारे पुत्र हुए, नहीं तो मैं मारो शरीर त्याग दे। तो आत्मदेव जी जदा बात की तो संतान विचार करियो रे आपने आंखिया ने सामी और ब्राह्मण आत्महत्या कर ले ही, तो आपने इरो पाप लागी। तो संत पीछो छुड़ावण खातिर आपरी झोली में एक फल निकालियो और आत्मदेव ने दे दियो, क्यों वो फल ले जा और थारी धर्म पत्नी ने खिला दी। 1 वर्ष जिस दिन पूर्ण हुई भी दिन थारे घर एक सुंदर ज्ञानवान पुत्र जन्मी। आत्मदेव जी महाराज जब आ बात सुनी तो संतान ने प्रणाम कर वो फल ले पड़ा और घरे पधारे। अब आत्मदेव जी घर में जा पड़ा और धुंधली ने सगलो वृतांत सुनायो और धुंधली ने वो फल दियो। धुंधली वो फल ले जा घरे मायने रख लियो और मन में विचार करने लागी रे, जे मैं फल खाऊं तो मैं गर्भवती हो जाऊं। अरे हमारे जीवन में भारी दुख हुई। आदमी सोचे किसो जिसी बुद्धि हुई। अब धुंधली री बुद्धि कहीं है, धुंधली मन में विचार करे कि जे मैं फल खाऊं तो मैं गर्भवती हूं। अरे जद क्या गर्भवती वे तो स्त्री हूं ना तो दौड़ी जे अरे ना बेई जे उसके गांव रे महीने आग लाग जी, सगला दौड़ दौड़ निकल जी, मैं ये आग में बढ़ जी। धुंधली विचार करे कि मैं वो फल खाऊं गर्भवती हूं तो उसके एक दिन कोई ईसो मौको हुई गांव रे में आग लाग जाई, सगला गांव रा लोग तो महाराज तुम चलिया जाई, मैं बड़पुरी बस मुझे। अरे थोड़ी देर विचार रहे हो उसके गांव में कोई व्याग सिंह आ जाई तो सगला दौड़ जी मन सिंह खा जाई। अब जिसी बुद्धि में महाराज बिसा बिसा भी विचार आवे। अब थोड़ी देर विचार रहे हो जे मैं गर्भवती हूं तो माऊ काम काज को नहीं वे, अरे मारे नणदा आई अरे घरो धन ले जे। अब बुद्धि महाराज सोच सोच अरे मेरे टेंशन टेंशन बात थकन लागी। आदमी महाराज चिंतन करे ना जन तो भगवान की प्राप्ति हुई और चिंता करे ना जन महाराज चिता समान। चिंतन तो परमात्मा की प्राप्ति रो है और चिंता शरीर त्यागा, शरीर ने त्यागना पड़े। चिंता चिता समान है। तो बात चिंता करने लागी, सोचने लागी रे मारो कहीं हुई, अरे वो भोलो ब्राह्मण है कहीं टाकटो फल लायो है कहीं हुई। तो एक दिन कुछ समय बीत्यो तो धुंधली री बहन है जी बड़े पधारी। अब जिका आदमी में हमारा मित्र भी विषय हुई, जिसी ते संगति करो तो महाराज थाने फल भी सोई मिली। अब बढ़िया कोई महाराज ज्ञानवान आदमी हुई तुम्हारे संगति ज्ञानवान सागे हुई और नीच बुद्धि जा हुई तुम्हारी संगति नीच बुद्धि सागे हुई। 3 चीज अगर आदमी जीत ले ना महाराज, निद्रा भोजन और संगति, तो भी कदी पतन कौन हो, वो कदी संसार में लारे कौन मुड़े आगे ही बढ़ी। नींद पर विजय पा ले और भोजन पर और तीसरी संगति। अगर अच्छी संगति राखी और भोजन नियमित करेगी और नींद पर विजय पा लेगी, वो आदमी कभी लारे कौन जाके बिना आगे ही बढ़ना पड़े। तो धुंधली जी की संगति, धुंधली जी को स्टाफ हो ना, धुंधली सिर को ही। अब धुंधली एक बहन ही बहन आई और धुंधली ने क्यों, धुंधली थारे खावन पीने की कमी को नहीं, तू थके क्यों है।
तो क्यों तने कहीं बताऊं, टेंशन बड़ी भारी है। क्यों घर में इतो मोटो संकट आवड़ो है, धक्का दे दूं तो ही बारे कौन जावे। क्यों देख धुंधली थारे संकट कारो आवे, भगवान हिरगो तने पति मिलोड़ो है, तू की करे लेकिन वो तने कदे की कौन करे। इसो पति तो भागड़ा ने मिले, तू बड़ी के मन संकट है, थारे काई दुखे बता। तो क्यों काई बताऊं भाई, थारा जीजो सा कोई गया वन में भक्ति करने, अरे बट कोई संत मिल गया, अरे संत एक फल दे दियो। क्यों वो फल तू थारी पत्नी ने दी, अरे बा गर्भवती हुई, तो वो फल लार मन दे दियो। अब भी फल में मैं खाऊं तो मैं गर्भवती हो जाऊं। अरे काई ठा कही महाराज राग लगा दे दी, बस में कर ली। अभी री बुद्धि जे सोचे तो क्यों संतानो देवड़ो फल है, अरे नहीं खाऊं तो पति ने शक हो जाई। तो 20 समय बाद धुंधली री बेन क्यों फल है जिको गान दे दे। आपा फल री परीक्षा कर लिया कि संत झूठा है कि साचा है। और मैं गर्भवती हूं, मारे जी को अब को संतान हुई, अब के टाबर हुई, वो मैं तन दे दे। तो क्यों थारे काई छोरी उजड़, तो क्यों संतान, तो क्यों टाबर हुई, आ थोड़ी संतान था, थोड़ी बड़े एक लड़को हुई लड़की। अब धुंधली क्यों तो थारे हुई जन मन काई ध्यान लागी, आने काई शक पड़ी। तो क्यों तू थारे शरीर माथे कपड़ा बांधना चालू कर दे। और 9 महीना जिस दिन व्यतीत हुए, बी दिन मारे पुत्र हुई, मैं थारे घरे पुत्र बुगा दे, तू मन धन दे दे। अब एक दो धन हटे पुत्र ले ही, और एक धन हटे पुत्र बेच। तो समय पापरो और भी धुंधली बेंद्रे पुत्र यो, और वो पुत्र लाल धुंधली ने दियो। और धुंधली आज महाराज कपड़ा खोल दिया आत्मदेव जी ने, क्यों महाराज मारे एक सुंदर बालक जन्म्यो है। आत्मदेव जी बड़ा राजी हुआ, अरे गाया ने महाराज कचरो चुगोर दाना धन बांटनो शुरू करियो। बूढ़ा पैर मायने एक पुत्र। आत्मदेव जी बड़ा राजी उड़ा, नगर रे मायने महाराज सबने बधाइयां दे दिया है। अब 2 महीना और व्यतीत हुआ, तो आत्मदेव जी के घरे गाय भी रही, एक बछड़े जी क्या बालक जन्म। आत्मदेव जी कह रहे नारायण तू कहा तो कृपा करे कोनी, या तो देवे कोनी देवे जन तू छप्पर फाड़ दे। कहा तो मारे एक ही संतान कोनी, आज ते मारे भी संतान, मारे घरे जी गाय ही बीरे भी बछड़ो नहीं बालक, मैं बड़ो भाग्यशाली हूं। तो दोनों नामकरण निकालियो, तो जी को महाराज गाय रे वो बच्चो यो बीरा कान हा गाय जीशा। बाकी इंसान रो शरीर हो मनुष्य हो, लेकिन कान है जी का गाय रहा। तो बीरो नाम निकालियो गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। अब महाराज आत्मदेव जी क्यों मारो नाम आत्मदेव, और इरो नाम रागू आत्माराम। धुंधली क्यों महाराज 9 महीना ताई बाहर में डोयो, पीड़ा में सहन करी, कष्ट में सहन करियो, अरबी ने जन्म में दियो, दूध में पिलाऊं। और आज जब नावरी बारी आई, तो थे को इरो नाम में आत्म राम राखू। तो धुंधली ने आत्मदेव जी क्यों तो भाई नाम राखी, क्यों मैं धुंधली और इरो नाम राखू धुंधकारी। क्यों इरो नाम राखू धुंधकारी। आत्मदेव जी क्यों ठीक है धुंधकारी राख ले। भी समय धुंधकारी और गोकर्ण जी रो नामकरण हुयो। समय पार स्कूल जावे, और गोकर्ण जी तो महाराज बड़ा ज्ञानी है, भगवान रे आशीर्वाद हो, संतान रे आशीर्वाद हो। और पिताजी के साथ मंदिर देवरा जावे, भगवान रो भजन सुने, कीर्तन करे। लेकिन वो धुंधकारी जी को नीच कर्म करे, पाप करे,